और आइए बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी भोपाल से। अपने ही बयान से पलटे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। तो मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान, पेपर लीक बयान पर भड़के मंत्री इंदर सिंह परमार। दोबारा नहीं होगा बोर्ड का एग्जाम, मध्य प्रदेश में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान, पेपर लीक बयान पर भड़के मंत्री इंदर सिंह परमार। कांग्रेस के लोग और एक गिरोह जो है ये सब भ्रम पैदा करना चाहते हैं समाज में। 8:30 बजे के बाद में, जब 8 बजे परीक्षा के हाल में बच्चे बैठ जाते हैं, उसके बाद ही सारे जो प्रश्न पत्र है वो बाहर आए। एक दिन पहले या रात में जितने भी वायरल हुए प्रश्न पत्र के नाम से वो फर्जी पाए गए। इसका मतलब 8:30 बजे के पहले किसी भी दिन एक भी प्रश्न पत्र बाहर नहीं गया है। एक गिरोह है, योजनाबद्ध तरीके से सरकार के इस सिस्टम को बदनाम करना चाहते हैं, बच्चों को लूटना चाहता है। हमने उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, कार्रवाई की जा रही है। हमने 19 शिक्षकों भी, हमारे शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है। और यदि इस प्रकार से कोई भी गोपनीयता भी भंग करेगा, उनको भी हम जेल में डालने का काम करेंगे। सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से यहाँ पर सदन में देखा जाए तो विपक्ष पेपर लीक मामले पर जमकर हंगामा करते हुए नजर आया है, लेकिन अब एस पर इंदर सिंह मंत्री का परमार का देखा जाए तो बयान भी सामने आया। पहले तो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने बयान से भी पलटते हुए भी नजर आ रहे हैं। संचिता जी, बिल्कुल। इंदर सिंह परमार जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने बीते हुए जब इसके पहले विधानसभा लगी थी, विधानसभा सदन के दौरान उसके पहले ही इंदर सिंह परमार ने बयान दिया था कि पेपर लीक हुए हैं और जिस पर कार्रवाई जारी है और लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन आज जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनसे सवाल के दौरान पर इंदर सिंह परमार साफ मुकरते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं पर भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जहां तक कि जो बोर्ड ऑफिस के एग्जाम हो रहे हैं, वहां पर एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाने की पूरी उचित व्यवस्था है, साफ चौबंद व्यवस्था की गई है। पेपर कहीं पर भी लीक नहीं हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए संचिता जी, तो कहीं ना कहीं जो ये बयान दिया था इंदर सिंह परमार ने, पेपर लीक होने का जो हवाला दिया था, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासी नाराजगी जाहिर की थी और जिसके बाद इंदर सिंह परमार का यह बयान निकलकर सामने आया। जी लेकिन दुर्गेश, देखा जाए तो पेपर लीक मामला कई जगह से सामने आ रहा है। जैसा आज भी 10वीं के लिए कहा जा रहा है कि विज्ञान का पेपर जो है ठीक आधे घंटे पहले लीक कर दिया गया। सोशल मीडिया पर इस तरीके की कई तस्वीरें, खबरें भी वायरल हो रही हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने भी कहा है कि सीएम ने दबी जुबान में कहीं ना कहीं उन्हें फटकार भी लगाई है, उसके बाद यहाँ पर मंत्री ये बयान देते सामने आए। लेकिन ये भी तय है कि पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन अगर ऐसे में पेपर नहीं कराया जाता तो वो छात्रों के लिए भी नुकसान है जो कड़ी मेहनत करके पेपर देने गए हैं। बिल्कुल स्पष्ट तौर से संचिता, कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह सरकार की और जो प्रबंधन है उसकी नाकामी है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया कि आधे घंटे पहले ही विज्ञान के पेपर के होने के पहले ही उसका पेपर पर्चा आउट हो गया, इसके पहले जो पेपर हुए थे उसके पेपर लीक हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है और लगातार मध्य प्रदेश के माथे पर जो है कलंक लगा आता रहा है। चाहे हम व्यापम की बात करें, चाहे अन्य पेपरों की बात करें, जो रोजगार से संबंधित पेपर होते हैं, उनकी भी कई बार खबरें निकलकर सामने आ जाती है कि उनके पर्चे लीक हो गए, कहीं उसमें कुछ भ्रष्टाचार हो गया। उसके बाद अब जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम होते हैं, क्योंकि यह बहुत ही जो किसी भी स्टूडेंट का या बच्चों का कैरियर का बहुत बेस एजुकेशन होता है और बेस एजुकेशन के अब पर्चे लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो स्पष्ट तौर से इस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और सरकार, हालांकि इस जो सरकार के मंत्री हैं वह स्पष्ट तौर से अपने बयान से पलटते नजर आ रहे हैं, कहीं पर भी कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, लेकिन धरातल पर कुछ और देखने को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल दुर्गेश, शुक्रिया जानकारी के लिए।